तो इस मुश्किल वक्त के अंदर बांग्लादेश हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना उसी तरह खड़े हैं जिस तरह से खड़ा होने का हक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देर आए दुरुस्त आए। हिस्ट्री में पहली दफ़ा बांग्लादेश ने अगर पाकिस्तान की हमदर्दी की है तो थैंक गॉड और थैंक्स बांग्लादेशी नेटिव्स। मोहम्मद नवाज। आपका जी? मुनीर अहमद। वकार इकबाल जी। तारिक मंजूर जोया मेरा नाम है। बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान जंग हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि म्यांमार जीतेगा या फिर बांग्लादेश ये जंग जीत जाएगा? मुझे तो यही लगता है कि इंशाल्लाह बांग्लादेश ही ये जंग जीतेगा, क्योंकि उनके पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। नाज़रीन, बांग्लादेश की हुकूमत ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान, सैलाब से जो मुतासरीन लोग हैं उसकी मदद करने का ऐलान किया है। इस ऐलान को पाकिस्तानी आवाम किस तरह देखती है, किस नज़र से देखती है, किस जाविये से देखती है, आज इसके ऊपर हम पब्लिक व्यूज़ लेंगे, पब्लिक रिएक्शन लेंगे, पाकिस्तानी आवाम से इसके बारे में जानेंगे। और नंबर 2, हम ये भी पूछेंगे कि बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। अगर इन दोनों देशों के दरमियान, अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो कौन सा मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर बाजी लेता है, यानी जंग जीत जाता है? ये पूछते हैं अपने व्यूवर से। आइए चलते हैं। आपका नाम? एन राना। एन राना साहब, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की सैलाब मुतासरीन की मदद करने का ऐलान किया है, आप किस तरह से देखते हैं शेख हसीना बांग्लादेश गवर्नमेंट का इस ऐलान को एज अ पाकिस्तानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देर आए दुरुस्त आए। हिस्ट्री में पहली दफ़ा बांग्लादेश ने अगर पाकिस्तान की हमदर्दी की है तो थैंक गॉड और थैंक्स बांग्लादेशी नेटिव्स का शिकार होकर 71 में हमसे अलग हो गया था। ये हमारा ही लगता जिगर था, लेकिन हमसे अलग हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे बांग्लादेश को अप्रिशिएट करूँगा कि उसने अलग होकर ख़ुद को मनवाया है, फिनंशियल भी और अपना एटमी पावर भी बनने की जा रहा है तकरीबन वो। अच्छा एन राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा साजिश करता नज़र आ रहा है। 1971 को देख लें, जैसा पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश अलग हुआ, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं उसकी साजिश नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी वो आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इस्लामी जज्बा जो होता है ना कि जब उनके भाई मर कट रहे हैं सैलाब में तो उनकी मोहब्बत इस्लाम जाग गई। लेकिन ये तारीख़ का जो पहला मोड़ है, मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ और ख़ुश हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि किसी भी मुश्किल के अंदर मुसलमान कौम जो है, अल्लाह पाक ने इसको ऐसा जज्बा दिया है कि ये हर मुश्किल के अंदर ये हमारे साथ खड़ी होती है, शाना बशाना खड़ी होती है। यानी कि अगर हमारे ऊपर बुरा वक्त आया है सैलाब की, अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश आई है, तो इस मुश्किल वक्त के अंदर बांग्लादेश हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना उसी तरह खड़े हैं जिस तरह से खड़ा होने का हक़ है। और वो एक हमारे इस मुल्क से ही जुदा होने वाले वो हमारे ही भाई हैं। किसी वजह से हमारे साथ उनका इख्तलाफ हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये मुसलमानों के अंदर हमदर्दी का, एसार का कितना जज्बा है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा हमारे लिए इमदाद का ऐलान कर दिया है। तो आप एज अ पाकिस्तानी बांग्लादेशी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बांग्लादेशी कौम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सारी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसे बांग्लादेश आज इस मुश्किल की घड़ी के अंदर हमारे साथ है, सारी की सारी कौम इसी तरह सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हो जाए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे जहांज़ेब साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान जंग हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि म्यांमार जीतेगा या फिर बांग्लादेश ये जंग जीत जाएगा? मुझे तो यही लगता है हफ़ साहब कि इंशाल्लाह बांग्लादेश ही ये जंग जीतेगा, क्योंकि उनके पास जो असासे हैं एटमी असासाजात में से भी हैं और उनकी जो एक फ़ोर्स है, उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत और क़ुव्वत है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। तो इंशाल्लाह फ़तह मुसलमानों को ही होगी। ज़बरदस्त। अच्छा जहांज़ेब साहब, मुझे आखिर में ये बताइए और क्या आप जानते हैं बांग्लादेश के बारे में? बांग्लादेश के बारे में हम ये जानते हैं कि बांग्लादेश की एक क्रिकेट टीम है जो पूरी दुनिया के अंदर अभी एशिया कप खेल के आई है। उसमें एक मेरा जो फेवरेट खिलाड़ी है मुस्तफ़ीज़ है, लेफ़्ट आर्म बॉलर है वो। अच्छा, मुस्तफ़ीज़ुर रहमान। नाज़रीन, ये फ़ीज़ू के बारे में कह रहे हैं। फ़ीज़ी बड़े लेफ्ट हैंड बड़े अच्छे बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं।
बांग्लादेश के, उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, मज़ीद पूछते हैं जी। मुस्तफ़ीज़ मेरा बहुत ही फेवरेट बॉलर है, मोहम्मद आमिर की तरह। वो बहुत छोटे से स्ट्राइक रेट से आते हैं और इतनी अच्छी बॉल करते हैं, बहुत अच्छा स्विंग है उनके पास। मैं अक्सर उनकी स्विंग को बार बार रोक के स्लो मोशन के अंदर भी देखता हूँ। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। शुक्रिया। मेरा एक और सवाल है आपसे, पाकिस्तान से जैसे ही 1971 में वो अलग होता है, तो आज जिसको हम 2 टके का कहते थे, आज वो एशिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी पार बन चुका है। उसकी एक्सपोर्ट्स का अगर हम जिक्र करें तो चाइना के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश कर रहा है दुनिया में। इसको आप किस तरह देखते हैं? वहाँ पे मुर्शिद सियासत नहीं थी, भुट्टो नहीं था, आले शरीफ नहीं थी, और ये मैं शायद किसी को बुरा लगे, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी और उन्होंने एक कौम बन के दिखाया है। अलग होकर वो हमसे आगे गए हैं, आबादी में हमसे ज़्यादा थे, अब हम आबादी में आगे चले गए हैं, लेकिन फिनंशियल तौर पे हम पीछे आ गए हैं, वो आगे चले गए हैं। वो एक यूनिट बन के उभरे हैं, हर फील्ड में हमसे आगे हैं, तो ये यानी कि बड़ी बात है उनके लिए। बांग्लादेश के बारे में आप और क्या जानते हैं? बांग्लादेश की मछली बहुत मशहूर है। और क्या चीज़ मशहूर है? बांग्लादेश ने क्रिकेट में बहुत बैकअप किया है, बहुत डिलीवर किया उन्होंने, और बड़े शॉर्ट पीरियड में उन्होंने अपने आप को मनवाया है। तारिक जोया साहब, मुझे ये बताइएगा कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की मदद करने का ऐलान किया है, सैलाब ज़दगान की। इस ऐलान को आप किस तरह देखते हैं? जी बहुत खुशाइन है ये, उन्होंने पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया। माजी में वहाँ पर भी सैलाब की बहुत ज़्यादा आते रहे हैं, पाकिस्तान ने भी उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है माजी में, इस दफ़ा उन्होंने की है, बाकी ममालिक भी कर रहे हैं इंसानी बुनियादों पर। तो ये जो है ना, वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट का, उनके अवाम को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम का साथ दे रहे हैं। जी बहुत अच्छा फील करते हैं, आखिर हमारे वो भाई हैं, हमसे बिछड़े हुए हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप बांग्लादेशी नेशन को? थैंक यू। वकार इकबाल जी। वकार इकबाल, किस तरह देखते हैं बांग्लादेश ने पाकिस्तान की मदद करने का ऐलान किया है सैलाब मुतासिरीन की? जी उनका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमारे बिछड़े हुए लोग थे, अब हमें मिले हैं वो, तो बिछड़ने के बाद, मिलने के बाद उन्होंने देर आए दुरुस्त आए, तो फिर ये है कि भी उन्होंने बहुत अच्छा यानी कि हमारे साथ ताउन किया। ये मुस्लिम तो मेरी पहले हमदर्दियाँ बांग्लादेश के साथ ही होंगी, जो बांग्लादेश ही जीते। मुसलमान जहाँ भी हों, मेरी हमदर्दियाँ मुसलमान होने के नाते मुसलमान के साथ होंगी। लेकिन यहाँ पे फैक्ट ये है कि बांग्लादेश एटमी उसमें स्ट्रॉन्ग भी है, उससे इंशाल्लाह बांग्लादेश को विक्ट्री होगी।